हेलो एवरीवन। आज मेरा लेक्चर है, लेक्चर सेकंड, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10। ठीक है, कल वाला जो मेरा लेक्चर था, लेक्चर 1, उसमें हम इंट्रोडक्शन दिए थे कि क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हम एग्जांपल लेके कुछ समझाए थे कि कैसे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा ही है। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है मेरा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर सेकंड। ठीक है ना, कल भी हम बोले थे कि जो इक्वेशन वाला जो भी चैप्टर होगा उसमें हमको ये पढ़ना है कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो यहाँ से हम लोग आगे जितना भी चीज पढ़ेंगे यही हम लोग देखेंगे कि कोई इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ हमको इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। उसमें जो वेरिएबल है, चाहे एक्स हो, वाई हो, पी हो, क्यू, कुछ भी हो, उसका हमको वैल्यू निकालना। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पढ़े थे, सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, वहां भी सॉल्यूशन लिखे थे। वहां सॉल्यूशन का भी लिखे थे, 5 मेथड होता है, 3 मेथड हम पढ़ाए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 मेथड होता है। ठीक है ना, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, इसमें जो है ये वाला जो अभी हम है, इस वाले को हम करवाएंगे कि कैसे कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसका फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। और इसमें सब आसान ही है, कोई दिक्कत ना होगा, बारी बारी से। आज मेरा सेकंड लेक्चर जो है इस पर है, अगला लेक्चर इस पर होगा, फिर अगला लेक्चर इस पर होगा। अभी तुम लोग को बुक नहीं खोलना है, बुक से तुमको मतलब नहीं है। आज हम फैक्टराइजेशन मेथड करा रहे हैं, कुछ सवाल हम दिखाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनेगा। वैसे ही फैक्टराइजेशन में सब पता ही होगा तुम लोग को, क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और क्लास 10 में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए जानते हो, बताए हम वहाँ पढ़ाए अच्छा से, जीरोस निकालने के लिए कि कैसे एक्स का वैल्यू निकाला जाएगा, और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम निकालते थे, उसका फैक्टराइज करते थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वहां जो बनता था उसी टाइप का यहाँ भी है। ये फैक्टराइजेशन मेथड तो एकदम पिछले ही चीज है, उसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगा, तो समझाएंगे तो तुरंत समझ में आने लगेगा। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ा रहे थे वहां भी हम इस बात का मेंशन कर रहे थे कि तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में ये फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना होगा, और इसी तरह का बाकी जो दोनों मेथड है, ये और ये तुमको क्लास 10th में ही पढ़ना है, इससे पहले ये नहीं देखे होगे। ठीक है, तो अभी 3 मेथड होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये तो फार्मूला वाला मेथड है। इसमें जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, उसमें फार्मूला आता था x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 करके। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो है, इसमें फार्मूला ही आएगा, पर्टिकुलर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये सीधा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये जो अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ सवाल दिखा रहे हैं कि अगर कोई फैक्टराइजेशन मेथड, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये मेरा फैक्टराइजेशन मेथड, अब इस पर हम सवाल कर रहे हैं। कहीं से भी कोई भी हम क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हमको दिया रहेगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हम। अब जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो सब क्वाड्रेटिक होगा। कल वाले लेक्चर में हम बता दिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम पहचानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो अभी हम जितना भी सवाल बनाएंगे, जिसको सॉल्व करेंगे तो वो सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। ठीक है ना, अब फिर से हम बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल, जैसे यहाँ वेरिएबल कौन सा है, x। तो ये x जो मेरा वेरिएबल है, हम देखेंगे इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालने का मतलब हुआ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सेम वही है, कुछ नया नहीं है। क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने के लिए। क्लास 10th में भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो पहले फैक्टराइज इसका करना है। फैक्टराइज के लिए मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिटिंग मेथड, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम लोग डिवाइड करते थे। अब यहाँ इसको जो अगर हम कहेंगे कि सिर्फ इसको देख करके तुम फैक्टराइज करो, इक्वल 0 चलते चला जाएगा, इसको देख करके करना है। तो देखो, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 2x माइनस 3x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x² होगा, और ये दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x² होगा। सेम चीज है, समझ गया होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2x इससे कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों वाले से। अब देखो यहाँ ये 3 टर्म था, अब ये 4 टर्म हो गया। फर्स्ट दोनों से कॉमन लेंगे, सेकंड दोनों से फिर कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2x निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, उल्टा है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस कॉमन लेंगे, और कॉमन निकल क्या रहा है 3। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस होगा वो माइनस। अब इससे हम जो है x माइनस 1 हम कॉमन निकाल लेंगे,
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्या है, अब यहाँ तक हम लोग कर लिए, यही था फैक्टराइज, क्लास 9 में हम लोग करे। अब इसमें हम क्या कह रहा है, अब ये जो लाइन आया है यहाँ पर का, ये लाइन कह रहा है कि इतना इंटू इतना, मतलब ये दो टर्म है, ये दोनों इंटू में, ठीक है ना, ये दोनों का इंटू होकर कितना हो रहा है 0। अगर कभी भी किसी भी दो चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर रिजल्ट 0 आ रहा है, इट मीन्स या तो पहला वाला 0 है या दूसरा वाला 0 है या दोनों 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंस x माइनस 1 को एक बार इसको हम 0 के इक्वल लेंगे तो मेरा x इज इक्वल टू आता है 1। फिर से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर हम 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। अब लास्ट में हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3/2। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0, जो मेरा ये इक्वेशन था, इसका ये सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। तो अब हमको x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से दो चीज समझेगा। पहला, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, px इज इक्वल टू हम लोग लेते थे, याद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्लास 10th में हम पढ़े हैं, px इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल होता था उसको px ले लेते थे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हम लोग जीरोस निकालते थे, याद होगा जीरोस है ना, x का जो वैल्यू निकलता था उसको हम लोग जीरोस बोलते थे। पहले क्या करते थे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था उसको हम 0 के इक्वल करते थे ना, 0 के इक्वल करते थे। अगर जैसे ये हमको दिया रहे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहे, इसका हमको जीरोस मांगता था, तो हम क्या करते थे, px इज इक्वल टू 0 करते थे और उसके बाद सेम यही प्रोसेस कर लेते थे। ये जो निकलता था लास्ट में x इज इक्वल टू, जो दो वैल्यू निकलता था, अब सब एक चीज और समझ लो यहाँ पर, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो x का वैल्यू निकलेगा हमेशा 2 निकलेगा, x का 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना, x का 2 वैल्यू निकलेगा। क्वाड्रेटिक है तो x का 2 गो निकलेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें x का जो है वेरिएबल का 3 वैल्यू निकलेगा। अब ये जो वैल्यू होता है इसको दो नाम से जाना जाता है, समझ लो थोड़ा सा। अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें हम लोग जीरोस बोलते हैं, पॉलिनोमियल अगर हमको रहता है तो उसमें हम लोग जीरोस बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर वही पॉलिनोमियल जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया है, तो जब इक्वेशन बन के आता है तो उसमें हम लोग इसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो रूट्स अभी हम वर्ड बोले हैं, इस पर हम एक वीडियो है बनाएंगे, जब पहले तीनों मेथड पढ़ाने के बाद एक मेरा टॉपिक जो होगा वो पूरा पूरी उसी पर होगा, नेचर ऑफ रूट्स, तो वहां हम डिटेल करेंगे। फिलहाल यहाँ से अभी जो तुमको सवाल बनाना है वो यही है, फैक्टराइजेशन मेथड से जितना भी हम क्वेश्चन देंगे तुमको उसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसी तरह से सॉल्व करके तुमको दिखाना है, ठीक है। ये जो निकला लास्ट में यही हुआ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। इसी को हम लोग जीरोस या रूट्स बोलेंगे, लेकिन बेहतर है जब पॉलिनोमियल है तो वहाँ जीरोस बोला जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ रूट्स बोला जाता है, और नहीं तो आप x इज इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना भी ले सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बना, फिर हम दूसरा क्वेश्चन अभी बना करके दिखा रहे हैं। इसी तरह से बनेगा, कुछ नया में है। अब जैसे क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 कहीं से भी कुछ भी है, जैसे कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देना, 6 इंटू 2 12 और यहाँ हमको चाहिए -1, तो दिमाग में आ गया 4 और 3 हमको लेना है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत डिटेल से हम बताएंगे वहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ -4 बड़ा है उसको माइनस में लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ ये माइनस है, -4 प्लस 3 -1 होगा, और -4x प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर होगा, जो कि इस दोनों के बराबर होगा। अब यहाँ से कॉमन जो लेंगे तो कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा। ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो +1 कॉमन लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस सेम तरह से चल रहा है, तो यहाँ प्लस कॉमन लेंगे। पिछला वाला में उल्टा था, ये प्लस माइनस था वो माइनस प्लस था, तो इसीलिए माइनस लिए थे। अब जब +1 लिए तो जैसे ये है उसी तरह से ये उतर जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, पता होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको 3x माइनस 2 इज इक्वल इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर बारी बारी से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2/3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1/2। लास्ट में इसको अच्छा से इस तरह से x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। ये मेरा हो गया क्या आंसर, ठीक है। x इज इक्वल टू
इतना इतना, और यही हुआ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम बना करके दिखा रहे हैं। अब एक थोड़ा स्क्वायर रूट वाला भी ले रहे हैं, देखो कैसे बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन है मेरा √2x² + 7x + 5√2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी तुम लोग को बुक पर नहीं जाना है, बुक का भी नहीं, आज जैसे हम ये कभी करवा रहे हैं तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को देंगे, 25-50 क्वेश्चन देंगे, PDF फाइल बना करके हम इसमें ग्रुप में डालेंगे, उसको तुम लोग सॉल्व करके, होमवर्क होगा आज का, तो तुम लोग बना करके दिखाओगे। अब जैसे कि इसको देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। और अगर तुम लोग को याद होगा थोड़ा सा भी, तो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे, तो पॉलिनोमियल जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हम करवाए थे, और वो 50 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बुक से, चैप्टर से निकाल कर तुम लोग को दिए थे, 50 क्वेश्चन करवाए थे। और अगर कॉपी होगा उसको देखोगे तो ये वाला भी जो मेरा क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2, ये भी कराया गया। अब इसको कैसे करें, ध्यान देना। अब अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है मेरा, 10 आ रहा है, और ये 10 का हम कर देते हैं फैक्टराइज, तो क्या आ गया 2 × 5, ठीक है ना, 2 और 5 आ गया। 2 में 5 को ऐड कर देंगे, 7x भी हो जाएगा, और 2 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 भी हो जाएगा। बस फिर वही ऊपर है, √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। बस हो गया। अब देखो 2x + 5x 7x हो जाएगा, और 2x में 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x² के बराबर हो जाएगा। ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² के इक्वल आ रहा है। अब कॉमन कैसे लेंगे, समझो। इस 2 के अंदर में 2 को √2 होगा, क्योंकि √2 × √2 2 होता है, और यहाँ पहले से एक √2 है, तो √2 हमको कॉमन निकल जाएगा। x तो दोनों में है ही। अब यहाँ से अगर √2x निकाल लिए तो यहाँ पर सिर्फ x ही बचेगा प्लस, और यहाँ 2x था, यहाँ √2x निकाल लिए। ये 2 में से 2 को √2 है, एक अगर हम निकाल लिए तो यहाँ सिर्फ √2 बचेगा, x तो पहले से निकल चुका है। प्लस, क्लियर। इस दोनों को देखो एक बार ध्यान से, और सेम भी चल रहा है, प्लस 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 प्लस, तो यहाँ प्लस ही कॉमन निकलेगा। अगर उल्टा रहेगा, जैसे कि यहाँ अगर प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो समझ आना माइनस कॉमन निकलेगा। इस दोनों से क्या साफ साफ पता चल रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, x + √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, x + √2, और फिर इसको कैसे करेंगे। अब तो सिर्फ लिखना है √2x + 5 इज इक्वल टू 0, x + √2 और √2x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ गए। ये दोनों से हम कॉमन लिए √2x + 5 को एक साथ। अब सिर्फ x + √2 इज इक्वल टू 0 जैसे ही यहाँ आता है, तो यहाँ पर एक बार इसको लेंगे 0 के इक्वल, और फिर एक बार इसको लेंगे 0 के इक्वल, तो मेरा x कितना हो गया, x इज इक्वल टू -√2, फिर सिंस √2x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/√2 होगा ना, -5, और ये मल्टीप्लाई में उधर चला गया तो डिवाइड में, हेंस x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू -√2 एंड x इज इक्वल टू -5/√2। ये मेरा हो गया क्या आंसर। ये था फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें। ये फैक्टराइजेशन मेथड हम तुम लोग को दिखाएंगे, ठीक है। अब मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वहां पर हम दिखाएंगे कि कैसे इसको बनाया जाएगा, वो तुम लोग नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज है क्लास 9 में भी हम लोग देखें, फैक्टराइज यहाँ तक करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए, 9 क्लास में बहुत करवाए, इनफैक्ट 10 का भी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के हम करवाए। खैर, तो अभी इसको बनाओगे, कुछ सवाल देंगे हम, उसको बनाओगे तुम लोग, बना करके जो जो प्रॉब्लम होगा हमको बताओगे। प्रॉब्लम नहीं ही होगा, सब क्वेश्चन बन ही जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। आज का होमवर्क है जो हम अभी देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, लगभग 25 क्वेश्चन देंगे, उसको तुम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बना करके भेजोगे। कल वाला मेरा जो होगा लेक्चर 3 वो होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, गुड बाय।